दिल्ली पुलिस के चक्कर में हमारी सीआरपीएफ भी पिट रही है। और ये दिल्ली पुलिस क्यों पिट रही है, ये क्या कारण है इनका? एसीपी डीसीपी और ये गृह मंत्री, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ इसके बारे में। देखो किन की वजह से पिट रही है। ये दिल्ली पुलिस के अंदर है ये भेड़िया, ये गद्दार, ये देशद्रोही मीर जाफर और जयचंद। मैं बार बार इसको कई दफ़ा दे चुका हूँ, कान में जूं भी नहीं रेंग दी है दिल्ली पुलिस को। ना ये मीडिया को देने जाता हूं तो मीडिया भग लेता है कि दिल्ली पुलिस का हम कुछ नहीं कर सकते। ये सांड है, सांड। मैं क्यों बोल रहा हूं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मैं एक ओल्ड कॉकरोच बोल रहा हूं, ओल्ड कॉकरोच। और ये मेरे पास इसके बीबी कैप्चर है। ये बीबी किसको बनाता है? ये आम नागरिक, आम जनता, केजरीवाल की आम पार्टी, उसके आम पार्टी के बच्चों को, बीबियों को ये बेला फुसला के पहले तो ड्रगी चर्सी बनाता है। ड्रगी चर्सी बना करके उनको यूज करता है, फिर उनसे ड्रग्स बिकवाता है। आईबी के अंदर मायापुरी इंद्रपुरी थाने में तो इसको मैंने इसके डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। और पटियाला हाउस कोर्ट 11 नंबर रूम, गृह मंत्री देख ले, एसीपी डीसीपी साहब आ जाए। और वो कोमल गर्ग मैडम भग्गी है, वो फैसला नहीं किया, उसको भी धमकी मिल गई है, वो भग्गी है। अब इसने धमकी दिया कि दिल्ली पुलिस ने अब दूसरी जज लगा दी है, दूसरा जज आ गया है। वो क्यों? फिर ये दूसरे घर में उसको प्रेग्नेंट कर देते हैं उस बच्ची को। कोई किसी की भी बच्ची हो, उसको मैंने ही समझाया है। इन्होंने मेरे बेटे के साथ शादी करवा दी फिर इसी भेड़िए ने। और फिर ये फोन अनजान, ये वर्दी उतार करके, और क्या क्या मैं इसके सारे मैसेज हैं। अगर मैं घर कैसे आ जाऊं, तेरे से मिल कैसे लूं, बड़ा कॉकरोच हूं मैं बेटा। ओ दिल्ली पुलिस, मैं बहुत बड़ा कॉकरोच हूं। आईबी सीबीआई ईडी है मेरे नीचे है। तुम नहीं जानते हो मेरे को नहीं जानते हो। सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान रहा हूं मैं, बहुत बड़ा कॉकरोच रहा हूं हिंदुस्तान में। तुम्हारे जैसों को ही पकड़ा है मैंने। अब ये शादी करवाता है प्रेग्नेंट करके, पहले प्रेग्नेंट करता है, फिर वो बोलता है उस लड़के को मार करके आ जाना, फिर तेरे को दिल्ली की डॉन बनाऊंगा। और मेरी तो बीबी है ही, मेरे तो बच्चे हैं ही। एक बच्चा तू कर लेना, वो भी मेरा ही कर लेना। उनको वो चूतिया है, वो अगला घर चूतिया है। एसीपी डीसीपी साहब, इसके आपकी ये दिल्ली पुलिस के कारनामे। अमित शाह साहब, पहले केजरीवाल बोलता रहा दिल्ली पुलिस मेरे अंडर में नहीं है, 2020 का केस है। 2020 का केस आज तक ढो रहा हूं मैं इस भेड़िए को, इस दिल्ली पुलिस को। अब पिट रही है ना दिल्ली पुलिस, अरे पिट रही है, लात खा रही है, गुस्से खा रही है। ओए, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, नेम प्लेट उतार के ड्यूटियां कर रहे हो। कैसे आओगे जनता के सामने, ऐसे गंदे काम करोगे? अरे ये सिखाया दिल्ली पुलिस ने, ये ड्यूटी, ये ट्रेनिंग। अरे आओ रे, जयपुर का थाना खरीद लो, कर देनी थाना खरीदा था, सारी पोल पट्टी दे दूंगा। सारी पोल पट्टी दिल्ली पुलिस की मेरे पास रखी है। इसमें एक भेड़िया नहीं है, एक गद्दार नहीं है, एक देशद्रोही दिल्ली पुलिस का नहीं है। ये बहुत दिल्ली पुलिस के पकड़े इसके साथ में। फिर सच बता दो, गैंग में कौन कौन है? गैंग में हिंदुस्तान में तभी तो ये पहाड़ों पे ले जा करके नए बच्चों को धक्का मार देते हैं, कभी तो उससे पैसा ऐंठते हैं, कभी उनको धमकियां देते हैं। मेरे साथ क्या हुआ है वो हम भी बताएंगे बेटा। ओ बेटा, ये दाढ़ी ऐसे सफ़ेद नहीं हुई रहे, पूरा हिंदुस्तान विदेशों तक ड्यूटियां की है हमने। लेकिन तुम्हारे जैसे गंदे, ये आईबी सीबीआई में रखते हो तुम इसको। अरे ये क्या करवाएगा तुम्हारे को दिल्ली पुलिस वालों मालूम नहीं है। इसी के पाड़े हुए ये गुंडे हैं जो हमारे बच्चों के नाम से अब तुम बोलते हो ना, तो हम भी गुंडे हैं इनके साथ में। ये कॉकरोच पार्टी, मैं बोलता हूँ कॉकरोच पार्टी को मैं पहले से बोल रहा हूँ, मेरे को ले लो, इनकी फाइलें दे देता हूँ और वो अलग फाइलें हैं। लेकिन ये मेरे बच्चे बोलते हैं पहले फैसला हो जाए। अब इस हरामजादा ये दिल्ली पुलिस वाले ने क्या किया है,
पंचायतें खा पंचायतें यहाँ फैसला हो गया और इसके बाद में इसने दहेज का केस करवा दिया। अब पटियाला हाउस कोर्ट को ये कॉकरोच ये है और झूठा कॉकरोच, ओरिजिनल कॉकरोच तो बैठे है जंतर मंतर पे। मैं आऊँगा ना, हिंदुस्तान की सेना आ गई ना जंतर मंतर पे, तुम्हारे को बता देंगे। अभी तो ये बच्चे आए हैं, तुम हमारे को ये भी नहीं पता इनमें कॉकरोच कौन है, कौन पार्टी है, केजरीवाल है कि अखिलेश है कि राहुल है कि प्रियंका, ये सब बटे हुए हैं सब पार्टी। अभी तो बाल ठाकरे की पार्टी भी आ गई, वो ममता, सारे इंडिया गठबंधन। ये फायदा मत उठाओ, इनको पकड़ो, इन भेड़ियों को पकड़ो, इन भेड़ियों को ले लो, मीर जाफर जयचंदों को ले लो, तो तुम्हारा दिल्ली पुलिस का नाम होगा। और नहीं लाओगे ना, थाने खरीदोगे ना, थाने खरीदोगे, ये करतनी थाने का SHO आ जाएगा और मेरा इंक्वायरी अफसर आ जाएगा, इंदरपुरी थाने का इंक्वायरी अफसर आ जाएगा, और वो पटियाला हाउस कोर्ट 11 नंबर रूम आ जाएगा, और वो मालीवाल पिटी थी ना मैं जाके केजरीवाल के पास, उसको मैं बोल रहा था ये उजागर कर दे, लेकिन नहीं, इन फाइलों को नहीं। ये लड़की है, ये नहीं दिखाऊंगा, ये लड़की है, इसकी वाइफ है। ये अपनी वाइफ बनाते हैं फिर वाइफ बेचते हैं, ये पत्नी बना करके बेचते हैं, अपने ही बच्चों को बना करके बेचते हैं। पूछो। और फिर दिल्ली में ले जा करके वो केजरीवाल ने वो मोहल्ला क्लिनिक बनाया था, वो मोहल्ला क्लिनिक में ले जा करके ये हरामजादा उसका ऑपरेशन कराता है, ये ऑपरेशन कराता है। DNA चेंज करने की, वो चेक करने की बोल दिया था, DNA कराऊंगा। ये दिल्ली पुलिस आकर के जयपुर घेर लिया, ये जयपुर 2020 है और अभी तक ये जयपुर के थानों को घेरती है, रिश्वत देने की कोशिश करती है, ये मेरे को अरेस्ट करवाने की कोशिश करती है। इसका घमंड तोड़ दो, इसका गुमान ईमान तोड़ दो, धर्म तोड़ दो। अरे ओए जल्लादो, अरे तुम कौन हो? अरे तुम्हारे को पता नहीं है हम कौन हैं, फिर तुम गांव तक पता करते हो और थानों में बात करते हो। अरे किससे फंस गए, चुपचाप चले जाओ, यहाँ से भग जाओ, तो तुम यहाँ से भग जाते हो, नहीं तो फिर देख लो LMGयाँ उठेंगी, कार्रवाई उठेगी, एक भाड़े से घुसेगी। हरामजादा, दिल्ली पुलिस में ये होता है क्या? अरे दिल्ली पुलिस में ये होता है क्या? मेरे को सच बताओ, ACP DCP क्यों एक्शन नहीं लेता इस पे? अरे फिर दिल्ली का क्या होगा? दिल्ली को बचाया है, दिल्ली को आबाद किया है, बर्बाद नहीं करेंगे इसको, दिल्ली नहीं बनने दूंगा मैं। लेकिन तुम्हारे को आना पड़ेगा और तुम्हारे को इंक्वायरी में आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये दिल्ली पुलिस कौन है, यह किसकी वाइफ है और ये किसकी वाइफ को यहाँ प्रेग्नेंट करके मेरे बेटे के पास में भेजी है। ये बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। ये मेरा नहीं, हिंदुस्तान के ये जैन जी से ये खेलते हैं, जैन जियों से। मेरा बेटा भी जैन जी था, मेरा बेटा भी जैन जी था। क्या करूँ अब मैं, क्या जवाब दूँ? वो बाप का बाप हूँ, इनको गाली दूँ कि इनको सवाली दूँ? अरे इनको गालियाँ दूँ कि इनको सवालियाँ दूँ? अरे इसको उल्टा करके देख लो, वो देख लो, वो बीरबल के अंदर बोलता था ये हरामजादा। ये कौन बोलता है? ये दिल्ली पुलिस का है, ये गुंडा। अरे ये गुंडा मामाली कौन बोलता है? ये दिल्ली पुलिस का है। ये देख लो, इसको उल्टा करके देखो इसको। ये भेड़िया बोलता है मैं क्राइम ब्रांच के दिल्ली पुलिस, और बोले नौकरी लगना है मेरे से संपर्क करना। वर्दी उतार के बात करता है हरामजादा। यह हरामजादा मायापुरी थाने से बात करता है मेरे बच्चे से, जबकि रिश्ता संबंधी होता है। फिर बोलता है मैं RM हूँ, मैं कोरिया कंपनी का हूँ। यह दिल्ली पुलिस नहीं है, यह विदेशों से मिलती है, यह जापान की कंपनी का बनता है, कभी कोरिया, कभी थाईलैंड, हांगकांग का बनता है। और ये मेरे बेटे से क्या बात करता है, अगर इससे दोस्ती कर लूँ तो फिर मेरी सांठगांठ पूरी हो जाएगी। इसका प्लान देखो। वो तो मेरा बेटा मेरे को बताता रहा यार, मैं नोटेड। और फिर जब इसके मोबाइल में ये नंबर नहीं, अपने हस्बैंड को फ़ोन भी मत देना। देखो यार जल्लाद क्या क्या बोलता है। अरे लगा लेना दिल्ली पुलिस कौन सी क्राइम ब्रांच, CBI IB है, CIO में रहा है, किस में रहा है? सात मान सिंह का हूँ, IB घनश्याम पंडित के गांव का हो। समझता है घनश्याम पंडित को? मालूम है? अरे मालूम है, देश के लिए मर मिट गया और मैं भी मर मिट गया।
सबसे बड़ा ऑफिसर आईबी का आज भी मेरे गांव में नहीं पता कि वो कहाँ जासूसी कर रहा है, मैं नहीं बता सकता, मेरे को ही मालूम है बस। नहीं, मैं लीक आउट नहीं करता हूँ। वो ऑफिसर बहुत बड़ा ऑफिसर है, आज तक गांव में नहीं आया। क्यों? इस देश के लिए नहीं आया, देश के लिए। अब वो आएगा, शायद है अब रिटायर हुआ होगा, लेकिन अभी भी वो गांव में नहीं आ रहा। उनको मिशन इम्पॉसिबल दिया जाता है। ये मिशन इम्पॉसिबल ही लेकर के, ये 4 फाइलें लेकर के मैं बैठा हूँ और मैं 5 साल से रो रहा हूँ। दिल्ली पुलिस, एसीपी, डीसीपी, थाना को रो रहा हूँ। थाना बोलता है तेरे अरेस्ट वारंट निकल के, मैं को आजा मीडिया को लेकर के। ये नोएडा मीडिया को भी मैंने 3 दफ़ा धोख दी है, लेकिन ये गेट में पानी भी नहीं पिलाते हैं। और आज ये बोलते हैं कि हमारा सर फोड़ रहा है। पिटोगे? अरे पिटोगे? आ गए कॉकरोच, अब आ गया सीनियर सिटीजन कॉकरोच। अब तुम्हारे को देखेंगे हिंदुस्तान में तुम कौन सा गदर मचा रहे हो। इनको लाओ, अमित शाह साहब इनको लाओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनको जल्दी एक्शन। जैसे अभी ये पहले ही कर देते तो इस्तीफा की मांग नहीं होती। ये बच्चों का पेपर भी सही किया है, दोबारा से सही बाई एयर भेजे गए हैं। ये चोर और गद्दार लुटेरे हिंदुस्तान में। मोदी क्या करेगा जब मनमोहन सिंह बिगाड़ गया हिंदुस्तान को, ये बिगाड़ गया। आज़ाद हुआ तब से ये देश देख लो, ये मनमोहन सिंह का सर्टिफिकेट है, ग्राउंड में कट के लिया है। गर्दन कटाइए, पेट में लात मरवाइए, तब लिया है। रे कॉकरोचो, ओए देख लो, मैं बोलता हूँ रे, इनको ले लो, इन हरामजादों को ले लो रे, इनको ले लो एक दफ़ा हिंदुस्तान में। अब बैठा दो, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा दो। ये 4 फाइलें दूंगा। हिंदुस्तान में 4 मर्डर हुए हैं मेरे, 4 मर्डर मेरे नहीं हुए, इस देश के मर्डर हुए हैं। इस देश की फाइलें ये मेरी नहीं है। अगर ये इनकी पोल पट्टी आ गई, किसी की हिम्मत नहीं होगी। कोई लड़का किसी लड़की को मार दे, कोई लड़की किसी लड़के को मार दे, वो मेरा हो या वो, मैं अर्धनारीश्वर का हूँ, किसी का नहीं हूँ मैं। मेरे बेटे का भी नहीं हूँ। अगर मेरा बेटा गलत है और मेरी बेटी गलत है तो उसका भी नहीं हूँगा। ये मैंने खाप पंचायतों में 50 खाप पंचायतें हुई है और बात करके गए हैं, थप्पी मार के गए हैं। ऐसा चाहिए हिंदुस्तान में, ऐसा डोगरा मर्द चाहिए, ये बोला है पंचायतों ने। और फिर तुम कानूनों में अंधे कानून, गुंगा बहरा, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाने, तो ये हिंदुस्तान का क्या होगा। लेकिन ये फैसले होंगे अभी, लेकिन इस्तीफों से फैसले नहीं होंगे। कानून, कानून चाहिए, कानून इस पार्लियामेंट में। ये पार्टियां झूठी घुस गई है। ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए ये लड़ नहीं सकते, लेकिन इसको हटाना चाहते हैं। बस ये बच्चों का सहारा लेते हैं। बच्चे हमारे भी जैन जी हैं और हम भी कॉकरोच हैं। इनका सहारा लो, ये देश बच जाएगा। इन फाइलों का सहारा लो, देश बच जाएगा। इन ग्राउंडों का फाइल लो, ये लो। जो कोयम्बटूर के अंदर सीटीसी के अंदर क्या हुआ, सीटी बोलते हैं ना, ये यूनिवर्सिटियों का खिलाड़ी हैं, यूनिवर्सिटियों की। लेकिन इस देश के अंदर जवान बनाए हैं, जवान रहे हैं और जवान बना करके छोड़ेंगे। तुम छक्का नहीं बना सकते, तुम पुलिस ही सब कुछ नहीं बन सकते कि हम ही मर्द हैं। यहाँ बहुत मर्द बैठे, तुम्हारे को पता नहीं है। एक टक्कर नहीं झेल सकते, एक टक्कर। लेकिन ये क्या करें, क्या करें, कानूनों में क्या करें, फैसले नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलता है। हिंदुस्तान में कोई आज़ादी नहीं, कोई लोकतंत्र नहीं, कोई संविधान नहीं। आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से नहीं है। अब कोसने से नहीं। अब ये बकवास कर रहे हो, कानून लगाओ। अब ये है कि आगे नहीं होगा, ऐसा कर रहे हैं। इस्तीफा दे दो, ये हो जाएगा। मांगे मान लो, ये हो जाएगा। अरे क्या मांगे, वो तो हो चुका। अब तो केवल फांसी की सजा और आजीवन कारावास, देशद्रोही भ्रष्टाचारी में ले लो इनको। जो जिसका भविष्य खराब करता है उसमें जी, तो जैन जी हो या उसके पेरेंट्स बड़े हो या बूढ़े हो या जवान हो, कोई भी हो, फौज हो या सिविल हो, कोर्ट हो या कचहरी हो, जज हो या थानेदार हो, एसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, ये भ्रष्टाचारी के अंदर ये देश डूबा हुआ है। ले लो, फाइलें दे रहा हूँ, कमाई है हिंदुस्तान के लिए। गर्दन 3-3 बार कटाई है। बोलता हूँ ना, बाप ने भी 3 युद्ध लड़े तो हमने चौथी भी कटा दी है और अब
5वीं देने के लिए तैयार खड़ा हूँ। लेना है तो आ जाओ, आ जाओ, देर मत करो। हिंदुस्तान को बचाना है। ये कोई माई का लाल कोई बोले आज ये गलत बोल रहा है, सरेआम जंतर मंतर पे जूते मारे जाए मेरे को। अभी ये जिंदे हैं, बुला लो, कोई ना कोई आत्महत्या करेगा या विदेश छोड़ के भागेगा। इसमें आईजी डीआईजी मैं बोलता हूँ ब्रिगेडियर जनरल कर्नल है। ये कहीं किसी फाइल में क्या है, किसी में क्या है, हिंदुस्तान की ही फाइल 4 हैं। चारों कांदिए होते हैं, कांदिए। तो मेरे बाप ने 62, 65, 71 लड़ा, बोला कांदिया की सवारी करेगा तो मर के देखना, लड़ेगा तो तेरे को मारेंगे, लड़ेगा सच्चाई पे तू मर जाएगा, कोई परवाह नहीं है, मैं देख लूँगा। 2 रोटी मिलेगी और वही 2 रोटी खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ।